माननीय डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव जी, भारतीय चिकित्सा परिषद। आइए, ऐसे आइए, ऐसे आइए। भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के उपाध्यक्ष माननीय डी.के. श्रीवास्तव जी। वैसे तो आप सब लोग हमारे मुख्य अतिथि हैं। एक औपचारिकता के तौर पर माननीय श्री विजय तिवारी जी को आज हम मुख्य अतिथि अपना इस समारोह का बना रहे हैं, और अध्यक्षता के लिए बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी माननीय राणा सुंदर सिंह जी आप आज अध्यक्षता करेंगे। आप हमारे कानून सलाहकार के बहुत पहले से हमारे मंच के जो स्वामी नामदेव जी से अनुरोध है कि आपके मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। संतों का आशीर्वाद। स्वामी नामदेव जी, थोड़ी व्यवस्था के लिए हमें मंच पे बहुत कम लोग बुलाने पड़ रहे हैं, क्षमा करिए। आप भी आ जाओ। हमारे बीच में फिल्म अभिनेता रमेश नोडियाल जी हैं। आपसे अनुरोध है कि आपकी मंच पर स्थान हो। मैं आचार्य सिंह जी से भी अनुरोध करूँगा, पंडित तिवारी जी से, कि थोड़ा सा हमारा ये और हमारे डॉक्टर साहब की आज ये उद्घाटन का है, इसका हम शुभारंभ करें। गोपाल भट्टागर जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आ जाइए। आप करेंगे अतिथि तो आप आ जाइए। गोपाल भट्टागर जी, आचार्य सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि आज का हम ये मंत्रोच्चारण के साथ शुभारंभ करें। चाल साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो चाल साहब। फोटो आप खींच लो, मैं ये लाइव दिखा देता हूँ ना। यही चीजें तो मानने वाली हैं, इन्हीं को तो बनाना है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलायस्तनो हरि। दीपक ज्योति प्रब्रह्म, दीपक ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, साक्षात् दीप नमोस्तुते। ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनो विवशेमहि देवहितं जनायुः। धन्यवाद आचार्य जी। आज के इस पावन कार्यक्रम में सभी सम्मानित उपस्थिति, हमारे बीच इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आज के सुरेंद्र सिंह जी राणा, मान्य श्री विजय तिवारी जी, मान्य श्री फिल्म अभिनेता श्री नोडियाल जी, क्षमा चाहूँगा, थोड़ा प्रथम परिचय, पूज्य महाराज जी और डी.के. श्रीवास्तव जी, इस सुंदर कार्यक्रम की दिव्यता और भव्यता की प्रधान हमारे रस्तोगी जी, और दूर दराज से आए हुए आप सभी सम्मानित अतिथिगण। आज आप सब लोग जानते ही, जैसे कि इस दिव्य कार्यक्रम की जो शोभा है, आप सब लोग निश्चित रूप से एक अलग अलग वाटिकाओं से आए हुए एक पुष्प की भांति, एक चयनित पुष्प जो है, जैसे कि पूर्व में भी
चर्चा कर रहे थे रस्तोगी जी कि कोरोना काल को देखते हुए बहुत सीमित हमने इस कार्यक्रम को रखा, लेकिन फिर भी आप सभी लोग विभिन्न वाटिकाओं की पुष्प की तरह सुंदर गुलाब, कमल आदि पुष्प के रूप में आप सभी लोग जो है उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हैं। सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग नए भी हो सकते हैं, ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष जो है हिमालय और हिंदुस्तान मीडिया नेटवर्क के तत्वाधान में स्थापना दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं और इस सुंदर कार्यक्रम के पीछे अनेक अनेक उद्देश्य हैं। एक दूसरे को प्रोत्साहन करना, एक दूसरे को सम्मान देना और कहीं ना कहीं जो सम्मिलन के लिए हम लोग कोई अवसर की तलाश करते हैं, तो मुझे लगता है इससे सुंदर अवसर और कोई हो नहीं सकता। एक व्यवस्था होती है, एक समय होता है और एक नियति के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलने के लिए और एक दूसरे को समझने के लिए ऐसे कार्यक्रम मुझे लगता है आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां हम लोग बड़ी तेजी के साथ में अपने निजी कार्यों में हम लोग कहीं ना कहीं मंत्रमुग्ध रहते हैं। कहीं ना कहीं व्यस्तता के चलते एक दूसरे को हम लोग जो है प्राय समय नहीं दे पाते, उसमें घर परिवार की बात हो, रिश्तेदारी की बात हो या फिर ऐसे सामान्य कार्यक्रमों के माध्यम से हो। लेकिन मैं खासकर ऐसे कार्यक्रमों के सूत्रधार श्री रस्तोगी जी को जो है मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, जो ऐसे सूत्रधार बन करके आप सभी जो है मन को कोई मणियों को जो है एक सूत्र में पिरोने का कार्य करते हैं। और मंच की शोभा तमाम जो विद्वत जन है, वो जो संत उपस्थिति है और आप सभी लोग, तो मैं बहुत ज्यादा आज नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे बीच में कई सारे अतिथिगण हैं और इनको भी समय दिया जाएगा। लेकिन रस्तोगी जी का एक निवेदन था, तो मैं इसी रूप में आप सबको बार बार प्रणाम अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम करूंगा, फिर बीच में आप लोगों को डिस्टर्ब करने आ सकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, आप हमारे आध्यात्मिक सलाहकार भी हैं। हिमालय की तलहटी माँ गंगा के पावन तट, भगवान शंकर की भूमि वीरभद्र स्थित नीलकंठ बैटिंग पॉइंट में माननीय श्री विजय तिवारी जी का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन। आप सब सम्मानित व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन, आपके साथ जो सहयोग है उनका भी हार्दिक अभिनंदन। हिमालय हिंदुस्तान 1992 में स्थापित हुआ था एक समाचार पत्र के रूप में। हमने विगत 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से कुछ जन जागरूकता अभियान चालू करे। योग, गंगा संरक्षण, गौ सेवा, गौ संवर्धन और भारत विश्व गुरु की और आत्मनिर्भर। आज 30 दिसंबर 2020 को हम 2021 अप्रैल 30 दिसंबर 2020 से 30 अप्रैल 2021 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें महाकुंभ भी शामिल है, गौ सेवा, गंगा संरक्षण, अध्यात्म ज्योतिष और भारत विश्व गुरु के अग्रसर प्रचार प्रोत्साहन जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ इस मंच से आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के समक्ष, आप लोगों की प्रस्तुति में कर रहे हैं। और आज हिमालय हिंदुस्तान इंटरटेनमेंट मीडिया क्षेत्र में विगत 28 वर्षों से कार्यरत है। फिल्म क्षेत्र में भी हमारे कई सहयोगी, हमारे सलाहकार रमेश मोडियाल जी हैं, कई हमारे अच्छे मीडिया, हम लोग कई संस्थाओं के मीडिया पार्टनर भी हैं। और आज मुझे एक प्रसन्नता हो रही है बड़ी घोषणा करते हुए कि आज से हिमालय हिंदुस्तान का अपना न्यूज चैनल बन गया है और बहुत जल्दी निकलता आ जाएगा। तो कोशिश हम करेंगे कि आपको ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन अच्छी अच्छी खबरें, अच्छे अच्छे समाचार, हमारा मेन उद्देश्य भारतीय अध्यात्म ज्योतिष और वेदोत्थान को आगे बढ़ाना है। भारत विश्व गुरु कैसे बने? हमारे बीच में बहुत विद्वान अयोध्या से माननीय श्री तिवारी जी हैं, आपने तो आपका बहुत बड़ा देश में योगदान है और भारत को विश्व गुरु बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो योगदान है उसमें आप मुख्य स्तंभ के रूप में है। मुझे तो चांद साहब ने बताया, तो आपके बारे में जानकारी हुई, तो हम तो आप अपने को आज बहुत गौरवान्वित और अपने को भाग्यशाली मान रहे हैं कि आपके नेतृत्व में आज हम इस अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। सम्मान, हिमालय हिंदुस्तान सम्मान तो एक मात्र कागज का टुकड़ा है, इसके पीछे
इस कागज के टुकड़े के पीछे हम पूरा हिमालय हिंदुस्तान परिवार जो 15-16 स्टेट्स में कार्य कर रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, उसकी आपके प्रति ईश्वर से, माँ गंगा से प्रार्थना है कि माँ गंगा आपको दीर्घायु दे, स्वस्थ जीवन दे, सुख स्मृति दे और आपके नेतृत्व में आपके जो राष्ट्र सेवा की भावना है, जिन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं, राष्ट्र सेवा की भावना है, समाज सेवा की भावना है, उसका पूरे देश ही नहीं विश्व में भी एक मिसाल पेश की जाए। हिमालय हिंदुस्तान कोई ज़्यादा बहुत बड़ा हाईफाई संस्था नहीं है। एक सामान्य पत्रकार हूँ, करीब 1982 से पत्रकारिता क्षेत्र में हूँ। बहुत मेहनत करके आप लोगों से प्रेरणा लेके हमने 1992 में 10 साल बाद हिमालय हिंदुस्तान समाचार पत्र को प्रकाशित किया और बिना किसी सरकारी सहायता विज्ञापन के आज हम नियमित उसको प्रकाशित कर रहे हैं। ऑनलाइन भी है, मीडिया नेटवर्क भी है, हमारे कई क्षेत्रों में गा रहे हैं। हिमालय हिंदुस्तान राणा सुरेंद्र सिंह जी का बहुत आभारी है, जो समय समय पर हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। डॉक्टर D.K. श्रीवास्तव जी हैं, आप उत्तराखंड भारतीय चिकित्सा परिषद में जो उपाध्यक्ष हैं, और आपको भी जिम्मेदारी दी गई, पंचकर्म आयुर्वेद के विकास की जिम्मेदारी दी गई है। स्वामी जी नामदेव जी हैं, आप अयोध्या में हैं, आपका बड़ा योगदान है, बहुत अच्छा है। और हमारे रमेश नोटियाल जी तो अयोध्या में फिल्म बना के आएंगे, आन बान शान की शूटिंग अयोध्या में हुई है, उसमें आपने बहुत अच्छा किरदार निभाया। तो आचार्य जी हैं, हमारे देवेंद्र चौधरी जी हैं, मुरादाबाद से आए हमारे बहुत से खान साहब हैं, डॉक्टर LD शर्मा जी हैं, और हमारे डॉक्टर केश बालियान जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे बात से राम प्रकाश पांडे जी हैं, और बहुत अच्छा लोग सहयोग हम लोगों का है। आप लोगों का पंडित जी हैं, आचार्य बहुत अच्छी कथा करते हैं। तो ज्योतिष चाह रहे हैं हम लोग का कि भारत को अध्यात्म क्षेत्र में इतना विकसित किया जाए और वैज्ञानिक तौर पे किया जाए कि पूरा विश्व हमारे ज्ञान को मानेगा। आज हम लोग गाय के लिए यज्ञोपैथी और योग को अभी विदेशी लोग अपना रहे हैं, इस वक्त में अपना रहे हैं, लेकिन पर आने वाले समय में ये पद्धति उनकी अपनाना उनकी मजबूरी होगा। हमने योगोपैथी का अभियान चलाया है कि यज्ञ द्वारा पर्यावरण संरक्षण और क्या नाम है आपका सबसे बड़ा चिकित्सालय है, तो कोरोना जैसे वायरस आ ही नहीं सकते, और विदेशों में भी यज्ञ के कारण, योग के कारण, आयुर्वेद के कारण इस पर बड़ा अध्ययन हुआ है। अभी गीता जयंती पर अभी हमने आचार्य आशीष जी के नेतृत्व में एक अभियान चलाया था कि प्रधानमंत्री ने कई 2-3 साल से लिखा है कि श्रीमद् भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ की मान्यता दी जाए, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रंथ जीवन जीने का ग्रंथ है। इस पर रिसर्च हुई है कि जो आनुवंशिकी पे और ये जीवन की उत्पत्ति पे मेंडल जैसे वैज्ञानिकों ने अब अध्ययन किया है, अब बताया DNA के बारे में। ये 7 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो 7 संदेश दिए थे, 7 श्लोक बताए थे, उसमें आप देखिए, इस पर रिसर्च हुई विदेश में, और उन्होंने कहा कि ये DNA अब दिया गया है, जिसको मणि कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, वही असली में दी है। बहुत अध्ययन, जिसको एक धागे नुमा वो बताया है DNA को, वो उसमें साथ में कई श्लोकों में है। तो हमारे को आवश्यकता है आज गौ सेवा बहुत बड़ी है। पंचगव्य जहाँ पर होगा वहाँ तो कोई ये मान के चलिए रोग हो ही नहीं सकते। और हमारा जो कामधेनु आयोग है, उस कामधेनु आयोग का भी बड़ा भारत सरकार का है। हमारे बीच में श्री कार्तिक जी उपस्थित है, हरिद्वार से, बहुत ही समाज सेवी मान है। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पे अपना स्थान करें। बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा हो रही थी। आइए कार्तिक आपका मीडिया में, मानव अधिकार क्षेत्र में और समाज से बहुत बड़ा योगदान है। कार्तिक का एक बार हार्दिक अभिनंदन। सबके नंबर आप इससे पहले क्या आगे का कार्यक्रम शुरू करें, गोपाल भटनागर से अनुरोध है कि आपकी बड़ी से प्रतीक्षा होती एक कोई भजन हो जाए और उसके बाद आगे के कार्यक्रम को हम ऐसे ही गोपाल भटनागर पूर्णिमा जी माननीय RD शर्मा जी के साथ आई हैं। आपका भी स्वागत है, आपका भी जन्मदिन है। आप कुछ बोलेंगे क्या?
संत हैं। अच्छा ठीक, धन्यवाद, आपका सम्मान करेंगे कुछ जब तक कि थोड़ा सा माहौल एक आध्यात्मिक हो जाए। हमारे माननीय तिवारी जी भारत सरकार के हैं, रामदेव आयोग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, आपने बहुत जगह गौ सेवा आयोग के लिए कार्य किया है और आपके नेतृत्व में गौ सेवा आयोग का बहुत बड़ा आयोग सेवा है। हम आपका स्वागत करते हैं और आपके सम्मान में एक भजन गोपाल भट्टागर जी द्वारा, उसके बाद क्या आइए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हिंदुस्तान मीडिया नेटवर्क सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आयुष एक कुर्सी रखने आज बड़ा खुशी का मौका है। रस्तोगी जी ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। थोड़ा आगे चले, लोग देख ही नहीं पा रहे आपको। कौन कौन है नीचा, सब है वो ही समाया, भेदभाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा ते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा, एक ब्रह्मा है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मैं गुजारिश करूंगा कि जरा जोरदार तालियों से हमारे जितने भी गेस्ट मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। माना कि थोड़ी उपस्थिति कम है,
माना थोड़ी उपस्थिति कम है पर तालियों में बहुत दम है। जरा जोरदार तालियां बजाएं हमारे मेहमानों के लिए। आइए प्रस्तुत की तुम। मनोज जी देसी प्रोग्राम देख रहे हो आप आज, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? ये है सिंपल और बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है, है ना? आज सर्वप्रथम हम इस मंच पर अपने मुख्य अतिथि माननीय श्री विजय तिवारी जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर कामधेनु आयोग 2 सेवा आयोग भारत सरकार नई दिल्ली का सबसे पहले इस मंच पे हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मंचासीन अतिथि होगा मनोज आगे जाके रिकॉर्डिंग कर रहे हो। ये मेरा फोन सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध है कि हम तिवारी जी का लाइव आ रहा है, आगे चले। तालियां बजा के एक बार स्वागत। आपको नाम लिख लीजिए, ये 5-6 डॉक्टर श्री जी.के. श्रीवास्तव जी, आयुर्वेद विकास से आप ऋषिकेश से हैं। स्वामी जी आप माला देते, स्वामी जी माला पकड़ा। श्री राणा सुरेंद्र सिंह जी, विधिक सेवा में आप कार्यरत हैं डोईवाला से। राणा सुरेंद्र सिंह जी। श्री मनोज सिंह जी, सचिव इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। श्री मनोज सिंह जी। श्री निखिल गर्ग जी, राज्य समन्वयक उत्तराखंड। श्री निखिल गर्ग जी। फोटो खींच लो निखिल का। श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर सिंघल जी, महासचिव इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर सिंघल जी। माननीय श्री कार्तिक जी का हम सम्मान करेंगे इस मंच पे। आपका मीडिया क्षेत्र में, मानवाधिकार क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। माननीय श्री कार्तिक जी। श्री नमेश नोडियाल जी, फिल्म अभिनेता, देहरादून। नहीं, मैं दरअसल जिस सम्मान का यहाँ हकदार हूँ, एक्चुअल मैं अपने आप उस सम्मान का हकदार नहीं हूँ। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में जिस स्थिति पे आज मैं खड़ा हूँ, पिछले 15-20 सालों में जिनका हाथ मेरे ऊपर रहा और हमेशा मुझे सम्मान मिलता रहा किसी भी मंच पर, उस मंच के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने बड़े भाई बंशीलाल जी को
और अमित गर्गी जी को, अमित भाई और बिश जी को कृपया आए, क्योंकि आपके बिना मैं अधूरा हूँ, आपके बिना मैं आगे कदम नहीं बढ़ा सकता, ना मैंने कभी कदम बढ़ाया। प्लीज मंच में आए। आप कर लोगे। आप लोगों का यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और मैं आपके बिना कभी भी एक कदम आगे नहीं चला हूँ। 15-20 सालों में मैं आज जहाँ पर हूँ आपका ही हाथ है, और आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे हमेशा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जब मंच पर सम्मान प्राप्त हो तो सामने बैठे वालों से निवेदन है कि कृपया उत्साहवर्धन करने के लिए अपनी तालियों को बजाते रहें, क्योंकि तालियां बजाने से उनका अपना श्वास वर्धन होता है, सामने वाले का सम्मान होता है। तालियां बजाते रहिए। स्वामी जी बहुत देखे, थोड़ा ध्यान भी रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का एक एक करके नहीं, भीड़ अब कैप्टन साहब आप नाम बोलते हैं, नाम नहीं बोलते, कोई नहीं मजा करता, कैप्टन वीएस बिष्ट जी, स्वामी नामदेव जी हरिद्वार, स्वामी नामदेव जी। दिखाई नहीं दे रही। अच्छा आप चाहते हो मुझे देना, आप मुझे दे दीजिए। जिनको सम्मान मिल गए हैं वो कृपया स्थान ले लें। ऐसे लेकर आओ ये, अरे आओ तो सही, लेते हुए आओ सामने से। अच्छा अब जाओ आगे, आगे जाओ। श्री अमित कुमार जी, संगीतकार, देहरादून। बहुत आराम से सबका सम्मान होगा, जिनके सम्मान पद नहीं बने सबको सम्मानित करेंगे। मान्य चले तो स्वामी जी को सबको माला बना रहे हैं, आप माला हमारे मान्य तिवारी को बनाएंगे। कुमारी शगुन भटनागर जी, कुमारी शगुन भटनागर जी। अभी एक मिनट, अब मैं मेहताब चंद खान साहब से अनुरोध करूंगा कि आप बीच बीच में थोड़ा विचार भी होते रहे, और कोई सम्मान तो 10 मिनट का हो रहा है। लेके आ जाओ, इधर से जाना। हिमालय और हिंदुस्तान की इस 28वीं वर्षगांठ के पावन और पुनीत अवसर पर अरे सर्टिफिकेट आयोजित इस वार्षिक कार्यक्रम में उपस्थित भगवान श्री राम की पावन और पुनीत धरती से परम सम्मानित, परम आदरणीय तिवारी जी बोलेंगे ना तो आप वहीं आगे कर रिकॉर्डिंग कर लेना। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग भारत सरकार के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय तिवारी जी, उनके साथ श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर सिंगल जी, श्री मनोज सिंह जी, श्री निखिल जी, मंचासीन सभी महानुभाव, सामने उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विधाओं में काम करने वाले महानुभाव, उपस्थित मातृशक्ति, देवभूमि में मां गंगा के तट पर हाँ जी चल रहा है जी। इस पवन
और पुनीत कार्य में के यज्ञ में जो लोग सम्मिलित हुए हैं, निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं। निसंदेह आज का मंच इस बात का द्योतक है कि जहां साधु संत ऋषि मुनि और विद्वान पंडित बैठे हुए हैं, वहीं पर विभिन्न विधाओं में काम करने वाले लोग यहां मौजूद हैं। इसके लिए मैं आप सबकी ओर से आज के इस कार्यक्रम के प्रोधा, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक अपने बड़े भाई डॉक्टर रस्तोगी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने निजी स्रोतों से पिछले 20 वर्षों से लगभग मैं भी इनके कार्यक्रम में आता हूं, और एक वर्ष में 2 कार्यक्रम करना निजी स्रोतों पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये उनकी अपनी विधा है, ये उनका स्नेह है कि वो वर्ष में 2 बार देश के विभिन्न प्रतिभाओं को बुलाकर के मंच साझा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। निसंदेह डॉक्टर रवि रस्तोगी जी बधाई के पात्र हैं। इतना ही नहीं, सम्मान के साथ साथ गौ, गंगा, गौरी, गीता, पर्यावरण, फिल्म, लेखन, अनेक विधाओं पर कार्य करने वाले लोगों को इस मंच के माध्यम से वो बैठ करके देश में जागरूक करने का काम करते हैं। और अथक प्रयास है कि हिमालय की गर्जना से, हिमालय से वो आवाज उठे कि हमारा देश विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो। और ये प्रयास आदरणीय रवि रस्तोगी जी, आपका व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, आज पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, और देश ही नहीं पूरा संसार आपके साथ खड़ा हुआ है। आपकी नीति स्पष्ट है, आपकी नीयत स्पष्ट है, आपकी सोच संगठित है, तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं हिमालय और हिंदुस्तान के पूरी टीम को, उसके पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, और धन्यवाद देना चाहता हूं उस माता पिता को जिन्होंने हिमालय के अग्रज पुत्र डॉक्टर रवि रस्तोगी जैसे महान सपूत को जन्म दिया है, जिनकी अलग से पूरे देश में पताका फहर रही है, जिनकी सोच से एक घटना पूरे देश में हो रही है। और निश्चित तौर पर अभी महाकुंभ प्रारंभ होने वाला है। मंच पर साधु संत बैठे हुए हैं, आदरणीय तिवारी जी बैठे हुए हैं, पूरी टीम बैठी हुई है। आप सब साथी बने, और निश्चित तौर पर आज से एक बिगुल बजेगा, और हरिद्वार के महाकुंभ से मां गंगा की जो जापी धारा जाएगी, वहां संदेश जाएगा कि हिमालय और हिंदुस्तान का एक शुभारंभ हुआ था, और हिमालय हिंदुस्तान के वो कण कण, मां गंगा के कण कण, मां गंगा की धारा जिस देश में जाएगी, जिस प्रांत में जाएगी, वहां से आवाज आएगी हिमालय और हिंदुस्तान। आइए हम लोग गौपुत्र हैं, हिमालय पुत्र हैं, गंगा पुत्र हैं। आज संकल्प लें इस बात का कि डॉक्टर रवि रस्तोगी जी ने जो प्रयास किया है उसको सार्थक करने का काम करेंगे। हम सभी लोग डॉक्टर रवि रस्तोगी जी के साथी बनने का काम करेंगे, और ये मंच हम सबको आशीर्वाद देने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कोटि कोटि वंदन। इस उम्मीद के साथ कि आज का ये कार्यक्रम देश में एक नई गर्जना, एक नई चेतना जागृत करने का काम करेगा। मंचासीन महानुभाव, मंचासीन अतिथि हम सबकी प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय उत्तराखंड। सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध कि हिमालय हिंदुस्तान की असली ताकत आपकी है। आपका इस मंच पर हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। तालियां बजा दीजिए। अब हमारे बीच में श्रद्धेय स्वामी नामदेव जी हैं। आप जन्मेन जी जो स्वामी जी का राम ट्रस्ट है, रामन्यास है, उसके आप स्वयं सचिव भी हैं, और आप से हैं। श्री नामदेव जी से अनुरोध। सही। ओम
संसार शरणम भुजगेन्द्र। लाइव चल रहा है। सभी भक्त प्रेमी माँ बहन बेटी सभी को पहले जय श्री राम। आज बड़ा सुंदर अवसर है। हमारे भैया रस्तोगी जी का 15 साल से हमारा कांटेक्ट है। उत्तराखंड क्रांति दल बनाने में हमारे भैया रस्तोगी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा था। उत्तराखंड राज्य जब बना था तो देखो उस समय भी मैंने भैया से एक ही बात को रखा, कौन सो काज कठिन जगमाई जो नहीं हो तात तुम पाही। और आज मैंने एक अनुभव किया है उत्तराखंड में रहने से। 15 साल का मुझे बहुत बड़ा अनुभव हुआ। आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, हरिद्वार के प्लेटफार्म से पूरे भारत में कितने प्लेटफार्म है, सब प्लेटफार्मों की जानकारी बता दूंगा। और सब जगह पे मेरा संबंध बन चुका है। पूरे भारत में हम स्वयं, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आचार विचार संस्कार और कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो आज तक ना हुआ होगा, ना कोई कर पाएगा। केवल एक ही बात मन में धारण करना है। पहले हमको लोगों के विचारों को, आचरण को और स्वभाव को स्वयं बदलने के लिए अपने प्रयत्न करते हैं। आपने जब जब जिन जिन का साथ दिया, जिन जिन का भी साथ दिया, वो ऊपर आगे स्वयं बढ़ गए। और आप एक स्वयं वास्तव में निष्कर्मी ऐसे हो कि आपने कभी अपने आप के लिए नहीं सोचा। क्यों? ऐसे महापुरुषों के लिए जो दूसरे के लिए जीता है, उनके लिए तो स्वयं परमात्मा भी पीछे लग जाता है। कौन सो काज कठिन जगमाई जो नहीं हो तात तुम पाई। और आपने इस मीडिया का इतना गंभीरता से, इतनी नम्रता से आपने इसका आगे का जन जन तक का प्रयास किया है। इसमें हम आपके साथ तीनों बातों से, तन से, मन से और धन से, तीनों से हम आपके साथ हैं। कहीं भी आप हमको याद करोगे अवश्य। और मैं आपसे केवल एक ही बात कहूंगा, आज बहुत बड़ा पर्व का दिन है और इस पर्व पर हम शुरुआत जब भी करें इस अलग अलग मार्ग के द्वारा 108 सुंदर कांड का पाठ के द्वारा हम शुरुआत करेंगे। और हर जिले में जाके ये मैंने लिखे है, कोई गलती तो नहीं? 108 सुंदर कांड का पाठ करेंगे। फिर आगे क्या कर्म जो है हम आपके साथ स्वयं करते रहेंगे। हमारे बीच में जितने भी सब रूप हमको दिख रहे हैं, नाम इनके अनेक हो सकते हैं और इनका सबका हाथ सब एक। देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुबदार है जाए एक। अगर हम सब में एक हैं तो समझ लो सब है। अगर अलग अलग हो जाएंगे, मैं कौन हूँ, किस नाम से जानता हूँ, केवल एक बॉडी का ही पहचान बता सकते हो। और जब हमने ये ज्योति जलाया तो दीपम ज्योति जनार्दनम दीपम ज्योति प्रकाशम। जब ज्योत से ज्योत जल जाती है, समझ लो अत से रगड़ करे जब कोई अग्नि प्रगट चंदन से हुई। चंदन के अंदर अग्नि नहीं होती है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को देखा है। वही कार्य मैंने किया जिस समय आप सभी का मेरे साथ हाथ रहा। बहुत कर्म किया। कर्म के द्वारा मैं चाह रहा था अयोध्या राम जन्मभूमि पर जब मैं गया तो मैंने एक ही बात को ध्यान किया। जिस समय मैं हरिद्वार से निकला तो एसपी साहब ने मना कर दी कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, आप स्वयं अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। तो मैंने अपने संतों से संपर्क किया। सभी संतों ने कहा आपको राम जन्मभूमि तक हम पहुंचा के रहेंगे, आप तड़क रहिए। तो हमने ये संकल्प धारण किया, कौन सो काज कठिन जगमाई जो नहीं होए तात तुम पाई। आप वो कार्य कर रहे हो और हम आपके साथ हैं।
तन से, मन से, धन से हमारे संतों का नाथ अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है पूरे भारत के अंदर। अगर कहीं भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ स्वयं हैं और हम आपसे एक ही बात कहेंगे, जिस आधार आप कर्म करते हो, जिस आधार आप लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हो उसमें बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है, पर आप इनको थोड़ा सा एक समय के आधार, जैसे मुझे अचानक एक सूचना मिला तो मैंने कहा चलो चलते हैं, उसी आधार अगर हम कोई कार्य करते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। हमारे गुरु भाई खेतुनाथ जी भी यहाँ, खेरुनाथ जी हरियाणा से आए हैं, पहले अच्छा उन्होंने कमांडो से भी सर्विस की है, और भी हमारे 2-4 संत ऐसे हैं जो आईजी डीआईजी के पद को रुझान देके आए। अगर हम चाहेंगे तो उन सब के लिए सहयोग में साथ देंगे। और आज से हमारा ये वचन है, आपके साथ उत्तराखंड में जहां भी हमको आप याद करोगे हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हर बात से हैं। केवल 2 बात आपकी हमको अच्छा लगता है, आज तक मैंने एक ज्ञान आपसे भी लिया, जिस समय एक प्रोग्राम में गए, सुबह से शाम हो गई, हमने कहा भाई भोजन, बोले कोई बात नहीं, तो बताइए जो आदमी इतना त्याग कर सकता है, भोजन भी नहीं पाता, पहले काम की तरफ ध्यान देता है, वो स्वयं नारायण का रूप होता है। इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। आप सभी जितने भी समय दे के आए हो, आज के युग में सबसे बड़ा अनमोल चीज है तो समय है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय जो करता है उसका इंतजार लोगों को करना पड़ता है। तो आज वो समय है, आप सबके मैं दर्शन देख रहा हूं तो मुझे वही राम जी वाली, हनुमान जी की तरह वो चीज ध्यान आ रहा है, राम नाम अंकित कछु धारा, नव तुलस का मंद मुस्कारा। जिस समय हनुमान जी ने देखा यहाँ पर कोई भक्त नहीं, तो राम जी का धनुष बाण नजर में आ गया और हनुमान जी ने मन में कल्पना कर ली, कौन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। आज इस बात को हनुमान जी ने जान के, जिस समय राम जी ने कहा वैसे तो आप ब्राह्मण रूप में हो पर ब्राह्मण तो आप हो नहीं, तो हनुमान जी ने कहा आप भी राम नहीं हो, आप भी कुछ और दिख रहे हो, तो जो दिखता है वो कुछ और हो सकता है, जो हमको दिखता नहीं वो कुछ और हो सकता है। आप सभी को मेरे हाथों से माला गई है, इस बात को ध्यान रखना, मंगा दे वही माला जिस माला में गंगा यमुना। यह माला कोई साधारण खेल नहीं है, एक माला को देते कि हम पूरा हमने जीवन नौछावर कर दिया गुरु महाराज को। तो यही चीज हम स्वयं अर्पण करेंगे और वो माला का ध्यान धरते हुए हम आगे को बढ़ेंगे। मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। आप सभी बड़े भाग्य है जो आपने ऐसा कर्म कर रहे हो, इससे बड़ी कोई बात नहीं। धन्यवाद स्वामी जी। हम जो महाकुंभ में जो अभियान चलाएंगे उसमें आपका भी संरक्षण सलाह मार्गदर्शन रहेगा। हमारे बीच में भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड की उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव जी, आपका आयुर्वेद के विकास और पंचकर्म के विकास में और सेवा में केवल भारत नहीं यूरोप में सबसे ज़्यादा आपने जो काम किया है। साथ में आप विगत कई वर्षों से काफ़ी समय यूरोप में जाके आयुर्वेद का पंचकर्म का प्रचार करते हैं। माननीय डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव। आदरणीय डॉक्टर रवि रस्तोगी जी को इस सुखद और सुनियोजित कार्यक्रम के आयोजन के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और हिमालय और हिंदुस्तान की 28वीं वर्षगांठ पे साधुवाद है, नमन है, वंदन है, चंदन है कि आप दिन रात प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर प्रगति करें। यहाँ बहुत मनीषी लोग बैठे हुए हैं। मैं एक आयुर्वेद का सुधारती हूँ, शिक्षार्थी हूँ। पिछले 20 वर्षों से आयुर्वेद चिकित्सा ऋषिकेश में कर रहा हूँ और इस समय उत्तराखंड में
भारतीय चिकित्सा परिषद में मैं उपाध्यक्ष हूँ संघ का। आप सब लोग तो आयुर्वेद से जुड़े हुए नहीं हैं, तो मुझको आयुर्वेद का बहुत जानकारी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि अगर भारत देश की गौरवमयी परंपरा को या विश्व गुरु की बात जो हो रही है, हमारे पास केवल 2 यंत्र हैं, योग और आयुर्वेद, जिससे हम फिर से विश्व गुरु के सिरमौर बन सकते हैं। और इस कोरोना ने ऐसी त्राही मचाई है कि पूरे विश्व के कम से कम 28 देशों ने भारतीय चिकित्सा परिषद आयुर्वेद के प्रति WHO से रिकमेंडेशन मांगा है। और इतना फियर हो गया कि लोगों ने समझा कि हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन मॉडर्न मेडिसिन के हाथों में नहीं है। यही कारण रहा कि मॉडर्न मेडिसिन साइंस कहती रही कि हमारे पास कोरोना का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। और आयुर्वेद का आयुष मंत्रालय बढ़ चढ़ के भाग लिया और एक गाइडलाइन दी कि हम इम्यूनिटी बढ़ा के रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं और आपको कोरोना से कैसे निजात दिला सकते हैं। आयुर्वेद की परंपरा को अपना आयुष मंत्रालय बहुत साइंटिफिक तरीके से पिछले 7 वर्षों से, जब से आयुष विभाग बना है, बहुत कर्मठता से और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। मुझे सौभाग्य मिला है कि पिछले 2008 से मैं WHO के पैनल पे हूँ और यूरोपियन एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा का मेंबर हूँ। तो इस पिछले 13 वर्षों में हमने 18 देशों में आयुर्वेद का वर्कशॉप, प्रमोशन और एक तरह से साइंटिफिक ओरिएंटेशन किया है, जिसका डाटा गवर्नमेंट ऑफ आयुष के पास है। और हमारे जैसे सैकड़ों लोग हैं जो जुड़े हुए हैं आयुर्वेद को साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। और आप लोगों को जान के ये खुशी होगी कि पिछले 3 साल से जो जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बार आयुर्वेद के विशेषज्ञ को इंडिया से मांगा गया। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इस पूरे विश्व में 28 अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति है, लेकिन उस 28 में से केवल एक चिकित्सा पद्धति के एक्सपर्ट को भारत सरकार से मांगा गया। साउथ के हमारे प्रोफेसर एंड हेड हैं आयुर्वेद के, वो 3 वर्षों से जेनेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इंडियन गवर्नमेंट से कोविड के बाद भी काफ़ी गाइडलाइन मांगा है और उसने 2 यूनिवर्सिटी मांगे जिसपे रिसर्च मॉड्यूल्स को, देखिए आयुर्वेद हम भी कहते हैं, आयुर्वेद के हम विद्यार्थी हैं। 5000 साल पुराना हमारा ज्ञान, हमारी धरोहर है, हमारी धाती है। लेकिन जमाना ऐसा आ गया है कि आप जब तक सच को साबित नहीं करेंगे तब तक आपके सच की कोई अहमियत नहीं रहेगी। यही कारण है कि हम पिछले 300-400 सालों से पिछड़ते चले गए और आयुर्वेद का विकास ऐसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। लेकिन अपना गवर्नमेंट और WHO के मॉडल से भारत में 2 यूनिवर्सिटी स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिकॉग्नाइज की है, जामनगर यूनिवर्सिटी और जयपुर यूनिवर्सिटी, जिसको ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया गया है और उसके रिसर्च पैनल डायरेक्ट WHO से मॉडल्स करेंगे। तो आयुर्वेद के लिए, योग के लिए आयुष मंत्रालय नेचुरोपैथ के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है। हम लोग अपने प्रदेश में भी काफ़ी कुछ स्टार्ट इनिशिएशन किए हैं। आयुर्वेद का न्यूट्रिशन, पंचकर्मा, योग, एक सावरिपा होता है तिब्बतियों का चिकित्सा पद्धति, हम उसको भी लेके आ गए हैं। और केंद्र के बाद उत्तराखंड पहला राज्य होगा जब हम उनका रजिस्ट्रेशन देंगे। तो हमने सब मॉडल्स बना लिए हैं और पहली बार योग को चिकित्सा पद्धति में, और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो वेलनेस सेंटर की अवधारणा है उसमें किस तरह हम समाहित करेंगे। और हमको पिछले 2 वर्षों में 122 वेलनेस सेंटर पूरे उत्तराखंड में देना है। तो सरकार बड़ा द्रुत गति से उस पर काम कर रही है कि हम एक ऐसा वेलनेस सेंटर बनाएं जिसमें आयुर्वेद भी हो, योग भी हो, नेचुरोपैथ भी हो। वेदांत की बात को भी हम लोग जोड़ने की प्रक्रिया में अभी है कि हम कैसे ज्योतिष और वेदांत को उसमें मॉडल्स बनाएं, लेकिन अभी उसका कुछ प्रारूप तैयार नहीं हो पाया, लेकिन मीटिंग्स हमारी चल रही हैं। तो इसके अलावा भारतीय चिकित्सा पद्धति को गौरवमयी परंपरा तक ले जाने के लिए आप सबको भी एक सक्रियता निभानी चाहिए।
इसके लिए आप ये समझिए कि पूरे विश्व में आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जो चिकित्सा के साथ साथ स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की बात करता है। अगर आयुर्वेद के उद्देश्य की बात किया जाए तो पहला श्लोक है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने की बात आयुर्वेद करता है। और यही कारण था कि आज आप कोविड से जब सफर हो गए थे तो आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन 86% लोगों ने आयुष के या तो काढ़ा यूज किया या गोल्डन मिल्क हल्दी वाला किया या नस यूज किया, किसी न किसी तरीके से आयुर्वेद के बताए हुए चीजों को फॉलो अप किया। तो यही बहुत बड़ी जीत है कि आज मेरा हॉस्पिटल तो एम्स के बगल में है और कम से कम 13-14 डॉक्टरों ने स्पेशली फोन करके हमसे कहा डॉक्टर साहब जरा हम लोगों के लिए भी काढ़ा भिजवाइए। तो भले वो ऑनलाइन कुछ और बातें करते हैं, लेकिन किस तरह से अपने जब जीवन के लाले पड़ते हैं तो आपको हर चीजें जो है अपना छोड़ के और फिर उसी प्राचीन परंपरा में आनी पड़ी कि आप अपने जीवन को बचा सके। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन रहेगा, स्वस्थ जीवन है और इतने लाख योनियों के बाद कहा जाता है कि मानव जीवन मिलता है। ये पता नहीं दोबारा दुर्लभ आपको मिलेगा कि नहीं। अपने जीवन को इतना आनंदमय बनाए, इतना स्वस्थ बनाए कि आपके परिवार में समृद्धि और विकास का पताका फहराता रहे। आप ये जानिए कि हमारे वेदों में भी कहा गया है कि जो अर्थ काम मोक्ष इस सब के पीछे जो सबसे आवश्यक चीज है वो आपका स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो आपकी कोई भी गति निर्विघ्न रूप से नहीं चल सकती। आयुर्वेद के मॉडल्स में सभी वर्ल्ड के सभी मेडिकल साइंस बीमारी से शुरू होते हैं। अगर आप पैथोलॉजी और एनाटॉमी की बात करें, अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो वो क्या करते हैं, आपके एबनॉर्मल चीज को नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं। यही तो चिकित्सा है। आपका ब्लड प्रेशर कम है तो उसको लाएंगे, आपका हीमोग्लोबिन कम है तो उसको ऊपर लाएंगे। तो वो एबनॉर्मल और उनकी चिकित्सा ही शुरू होती है डिजीज से। लेकिन आयुर्वेद केवल हमारे जन्म से नहीं शुरू होता है, गर्भ संधान से शुरू होता है। आप ये समझिए कि वो विज्ञान जो जन्म के 9 महीना पहले से हमारे साथ जुड़ा हुआ है और मृत्यु पर्यंत रहेगा, इतना बड़ा गूढ़ रहस्य और किसी वैज्ञानिक ने आज तक नहीं दिया। तो हम बड़े ही लकी हैं कि आयुर्वेद हमारे देश की धाती है, हमारे देश की विज्ञान है, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरागत ज्ञान है। आप लोगों ने सुना होगा पिछले महीने चर्चा हो रही थी कि आयुष मंत्रालय ने 58 तरह के ऑपरेशन के अधिकार आयुर्वेद सर्जन्स को दे दिए। मॉडर्न मेडिसिन वालों ने इस पर थोड़ा सा एक दिन हड़ताल किया। हम लोगों ने भी काफ़ी एडिटोरियल और न्यूज़ वगैरह दिए। किसी भी चिकित्सा को आगे बढ़ने के लिए आपको द्वेष रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बगल में कोई और डॉक्टर बैठ गया तो आपको जेलसी क्यों है? आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। जनता जिसको लाभान्वित महसूस करेगी अपने लिए उसका प्रयोग करेगी। तो अभी पिछले हफ्ते IMA देहरादून की बोर्ड मीटिंग में उन्होंने भारत सरकार के इस निर्णय को दिल से स्वीकार किया कि वाकई हमारी चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। समस्या ये है कि हम अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं। हम मैकाले की शिक्षा पद्धति से जुड़े हुए हैं। वो हमारे अंकल हो गए हैं, चाचा हो गए हैं और हम अपने पिता को भूल गए हैं। जो हमारा ज्ञान, जो हमारा सारांश, जो संदर्भ ऋषि मुनियों ने 5000 साल पहले बताया, वो आज के वैज्ञानिक अब उसको सिद्ध कर पा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है डॉक्टर साहब की जो कैलिफोर्निया में मैं एक बार गया था तो उनके रेड स्क्वायर पे जीवक हमारे एक ऋषि हुए हैं चिकित्सा में। उनके नीचे लिखा हुआ है कि वर्ल्ड फर्स्ट न्यूरो सर्जन ऋषि जीवक। अब वहाँ के लोग तो नहीं जानते होंगे कि साधु बाबा ऐसे बने हुए क्या है, वहाँ आयुर्वेद वर्ड नहीं लिखा है। लेकिन अगर उन्होंने माना है तो कुछ न कुछ एथेंटिसिटी तो होगी, उसका ज्ञान पाया है। सुश्रुत जो हमारे सर्जन है उसको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी मॉडर्न मेडिसिन मानता है। लेकिन एक दुर्भाग्य रहा कि हमारी सर्जरी जो है एक समय इतनी पराकाष्ठा पे थी। आप ये मानिए, आपने जाना होगा कि जब दधीची का शरीर गल रहा था तो घोड़े का सिर तुरंत लगा दिया गया था उनके सिर पे।
भगवान गणेश जी की देखिए हाथी के लिए। आज तो आपकी मेडिकल साइंस तो इतनी विकसित है कि अगर किडनी बदलना हो तो डॉक्टर कहते हैं भैया आपके घर का ही होना चाहिए, आपका ब्लड ग्रुप, आपका नजदीक संबंधी, वही किडनी काम करेगी। हमारी सर्जरी कितनी एडवांस थी कि इंसान बालक के सिर पे हाथी का धड़ लगा के उसको अलाइव कर दिया गया। उस टेक्निक को आप ढूंढिए ना। तो आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे ग्रंथों के लिए रिसर्च की बात नहीं करता है, केवल सर्च की बात करता है कि हम उसमें देखें कि स्वास्थ्य संबंधी क्या चीज निहित उपयोगी है और पूरे वर्ल्ड को हम इस साइंस की वो चीजें दे पाए जो उनके जीवन के लिए उपयोगी हो। तो आप से एक बात यह है कि आजकल जो है सब लोग थोड़ा तनाव में रहते हैं। शिष्य को गुरु से प्रॉब्लम है, बच्चों को मम्मी पापा से, भाई को बहन से, पति को पत्नी से, मतलब सब चीज जब सुबह उठते हैं तो सब लोग थोड़ा सा स्ट्रेस रहते हैं। अब अगर हम ये पूछे कि आप जो क्रिटिसिज्म इसको बोलते हैं, मतलब क्रिटिक करना, तो मैं यहाँ चिकित्सक के रूप में आया हूं तो एक फार्मूला आपको देना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्रिटिसाइज वर्ड तो आप सुनते होंगे, आप क्रिटिक कर रहे हैं मतलब आपको वो चीजें पसंद नहीं है, आलोचना कर रहे हैं। इसका एंटीडोट क्या हो सकता है? एंटीडोट मतलब हम उस चीज को हटा के उल्टा कर लें। कोई दर्शक के बताएगा? अभी आपने बड़ा अच्छा वर्ड किया, आलोचना। आलोचना आप अच्छा समझ लेंगे। आलोचना को मिटा के आपके जीवन में आनंद लाए, ऐसा कौन सा युक्ति हो सकता है? जी आप बताइए। अगर हम उसके कार्य को प्रोत्साहित करें तो वो व्यक्ति और आगे वेल डन, आपके लिए तालियां। देखिए हमारे स्पीच होते हैं वर्ल्ड के इतने देशों में और थोड़ा वहां इंग्लिश की दुनिया है, तो क्रिटिसिज्म बोलते हैं इसको, और उसका प्रॉपर आंसर नहीं कोई दे पाता। वो कहते हैं लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट, ये सब। लेकिन जो मैडम ने बोला प्रोत्साहन, इसी को कहते हैं एप्रिसिएशन। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप तनाव में रहते हैं, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आप प्रतिदिन केवल 21 बार प्रोत्साहन, एप्रिसिएशन कर दीजिए। ये बहुत कठिन वर्ड नहीं है। प्रोत्साहन कैसे करना है? आप सुबह उठे, आपकी पत्नी बगल में है, कोई एक स्वीट वर्ड बोल दीजिए, यू आर लुकिंग गुड, योर फेस इज शाइनिंग। आप ऑफिस में काम करते हैं, अपने बॉस को गुड मॉर्निंग और वो बोलते हैं, आप एक वर्ड केवल बोल दीजिए, बॉस योर पेन इज वेरी नाइस, योर कोट इज सो ब्यूटीफुल, और वो कह के आप चले जाइए। हमारे आयुर्वेद में लिखा गया है कि 3 महीने तक अगर आप किसी ऐसे संगत के साथ अपने व्यवहार को बनाते हैं तो चौथे महीने में वो आपका स्वभाव हो जाएगा। आप हरे पत्ते को देखिए, पेड़ को दीजिए, आप एप्रिसिएशन कर लीजिए, एक पेड़ में देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के हरे पत्ते लगे हुए हैं। आप गुलाब को देख के एप्रिसिएट करिए कि क्या लाल कलर है, क्या पीला कलर है, प्रकृति की क्या देन है। अपने बच्चों से मिलिए, एप्रिसिएशन के एक वर्ड बोल दीजिए कि तुम्हारा जूता बड़ा अच्छा लग रहा है, तुमने बड़ा अच्छा लिखा है यार, तुम बड़ा अच्छा बैठ के देख रहे हो। अगर ये एप्रिसिएशन आप काउंट कर लीजिए, 21 एप्रिसिएशन अगर 3 महीने तक करते हैं, आपको मेडिकल साइंस में हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं, यूरोप में ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ रही है, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने जठराग्नि और पाचकाग्नि कही थी, वो मेटाबॉलिक अब अपने ऑर्डर में जा रहे हैं, हमारा स्ट्रेस कम हो रहा है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इस समय 60% डिजीज केवल साइकोसोमेटिक हो रहे हैं, मन से उत्पन्न रोग हो रहे हैं। और मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप मन के लिए क्या भोजन करते हैं, तो आप कुछ बता पाएंगे क्या? इस शरीर में एक मस्तिष्क रहता है और एक आपका शरीर है। आप अपने मन के लिए क्या भोजन करते हैं? मैडम कुछ आप ही बताइए, अपने मन के लिए क्या भोजन करते हैं? मेडिटेशन, बहुत अच्छी बात। और कुछ? शरीर के लिए तो बहुत उपाय है, एक थाली पूरी भर जाएगी, चावल दाल रोटी सब्जी अचार चटनी पुलाव समोसे, क्या क्या चीज। मन के लिए भी 5-6 खुराक बता दें अगर आप लोग, तो अच्छा लगेगा। एक मैडम ने मेडिटेशन बोला जी,
नहीं, सेटिस्फेक्शन व्यवहार नहीं होता, वो तो आपका फीलिंग होता है, आप सेटिस्फाइड हो। मेरी मतलब आप कुछ करो, कर्म, तभी तो मन को खुराक मिलेगा। और संगीत, वेरी गुड। 2 जी सर, योग भी ठीक है। मन का जो खुराक होता है, सबसे पहला खुराक है लाफिंग, हंसना। हम जब 5 मिनट हंसते हैं ठाका लगा के, हमारे ब्रेन के 13 तरह के हार्मोन जो है वो पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हैं। और आप ये तो मानेंगे ना कि खुल के हंसने से तनाव कम होता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए, हम हंसना ही भूल गए। अब बड़े बड़े शहरों में क्लब खुल रहे हैं, लाफिंग क्लब। वहां जाइए भाई, आपको हंसने के लिए क्लब में पैसा दीजिए और आधा घंटा हंस के आइए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? प्रकृति की ये पहली ऐसी नियामत है हंसी, जो केवल और केवल इंसानों को मिली है, किसी भी जानवर के पास नहीं है। किसी भी पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, किसी के पास हंसने की क्षमता ही नहीं है, केवल मनुष्य के पास है, और हम वो भी खोते हुए चले जा रहे हैं। तो समय ज्यादा नहीं लूंगा, एक हंसी को अपने उसमें लाइए। आप रीडिंग करिए, आप राइटिंग करिए, पेंटिंग करिए, म्यूजिक है, मेडिटेशन है, ये आपके मन के खुराक है। और आप अपना एनालिसिस करिए कि क्या आप इसका प्रतिदिन सेवन करते हैं। और नहीं करते हैं तो आप कुपोषण के शिकार होंगे। किस चीज के? खुशी के, प्रसन्नता के। तो आप तनावग्रस्त रहेंगे। तो बस यही शुभकामनाएं, आप सबका जीवन बहुत मंगलमय हो, और नए वर्ष के लिए आप सबके लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर, आप हमारे सलाहकार भी हैं, संरक्षक भी हैं, और आपके नेतृत्व में हमने कई आयुष और आयुर्वेद के कार्यक्रम करे, योग के कार्यक्रम करे, और आपने एक जानकारी दी। और वास्तव में यदि आज की आधुनिक बच्चों से पूछा जाए, क्या भगवान शंकर ने गणेश जी का कटा सिर जोड़ा था या दक्ष का सिर जोड़ा था, तो विश्वास नहीं करेगा। सब कहेंगे तो मतलब हम लोग तो करेंगे जो हम लोग धार्मिक अध्यात्म है, बाकी कोई नहीं करेगा। आपके पास मोबाइल है ट्रांसप्लांटेशन, आप सेट बोलिए। इटली के वैज्ञानिकों ने जानवरों के सिरों को जोड़ने में सफलता पा ली है, और उनका दावा है कि 5 साल में हम मनुष्य के शरीर को और धड़ को, सिर को और सर को जोड़ने में सफल पाए। आप कल ट्रांसप्लांटेशन, हेड ट्रांसप्लांटेशन आप सर्च कीजिए, पूरी आपको रिपोर्ट सर्च आ जाएगी। इसका मतलब है जो चीज आज हो रही है वो हमारे ऋषि मुनि ने पहले कर दी। सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत तो सबसे बड़े सर्जन है, और उन सबके कार्यों को आप डॉक्टर श्रीवास्तव जैसे महानुभाव आगे देश विदेश में बढ़ा रहे हैं। आज इस मंच पे माननीय श्री विजय तिवारी जी, कामधेनु आयोग भारत सरकार के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। हम आपके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं, जिस प्रकार योग के प्रचार में, और ये वास्तव में सही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा सनातन धर्म और आयुष का प्रचार हुआ है। आप बता के देख लीजिए, आप देख लीजिए। और हम आपको भी मोदी जी का प्रतिनिधि मानते हैं, और एक प्रस्ताव देते हैं कि गाय चलता फिरता एक हॉस्पिटल है। इस पे इतनी रिसर्च हुई है, गो आयोग और गो मंत्रालय को आयुष मंत्रालय या गंगा संघर्ष मंत्रालय के अलग मंत्रालय बनाकर इस पे कार्य किए जाए। हम आपको रिटर्न प्रस्ताव देंगे, और आप बहुत अच्छी खुशी की बात है। हिमालय हिंदुस्तान के अगर आप पुराने अंक देखें तो हम सब साइंटिफिक अध्यात्म के साथ साथ साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्यों को जाते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च को जा देते हैं, और हमारे आर्टिकल देखे पढ़ेंगे हम, ताकि लोग विश्वास करें। अब हमारे बीच में मुरादाबाद से हमारे बहुत सहयोगी देवेंद्र चौधरी जी, उनका हम सम्मान करते हैं। इस मंच से सम्मान भी होता रहेगा और विचार विमर्श भी होता रहेगा। माननीय देवेंद्र चौधरी जी हमारे हिमालय हिंदुस्तान के सहयोगी हैं। आपका कैमरा कहाँ है आपका? हाँ, देवेंद्र चौधरी जी का इस मंच पे हार्दिक अभिनंदन। सभी लोगों का सम्मान होगा, जितने हमारे अतिथि हैं, बहुत कम, सबका हम सम्मान करेंगे।
एक फोटो खींचनी है वाला। महाराज जी, अरे माला तो आपके पीछे रह गई, माला के बिना तो चौधरी साहब मुरादाबाद से आए हैं, बहुत सच्चे कार्यक्रम, तालियां भी जाते रहिए। हमारे बीच में समाज से भी मीडिया से भी संबंधित हैं, कई क्षेत्रों मानवाधिकार संगठन में आपको मानवाधिकारों के लिए बहुत अच्छा कार्य है। माननीय श्री कार्तिक जी से अनुरोध है कि आप भी अपने विचार से। सभी को मेरा नमस्कार। मेरे साथ विडम्बना ये होती है कार्यक्रम। इस प्रोग्राम में फोटो लेता हूं। माननीय फाउंडेशन में आपका फोटो है, अच्छे विचार मेरे को देखने के लिए मिल रहे इनका हैं। फोटो तो लिया हमने। मैं सबसे पहले ऋषि मुनियों का सम्मान करना चाहूंगा, क्योंकि जिस भी प्रोग्राम में आपने लिया बड़े उपस्थित होते हैं, फोटो लिया है ना, जो हमारे गुरु भी हैं, जिनकी धारणाओं से हम बड़े होते आए हैं, उनका सम्मान हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग उनके लिए। और उसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि हिमालय पर्वत एक ऐसी चोटी जो सदियों से चर्चित है। हमारी किताबों में हम जब पढ़ते थे, छोटी छोटी बातें उसमें नजर आती थी। और जब लक्ष्मण जी को मूर्छित हो गए तो हनुमान जी जब हिमालय पर्वत से लेकर आए, उसके द्वारा बिल्कुल अच्छे से एकदम से उठ गए। तो इस तरह की बातें हमें जो सुनने को मिली है, सब गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी की देन है। इनके द्वारा लिखी गई कविताएं हैं जो कवियों ने लिखी है। और सबसे पहले मैं सभी का सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी को भी ऐसी स्थिति में हमें कभी कोई प्रॉब्लम आए तो हम सबको सहयोग देना बड़ा आवश्यक है। महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा, आजकल इतने दुष्कर्म देखे जा रहे हैं, इतनी घटनाएं देखी जा रही हैं, महिलाएं, माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। उसके लिए मैं मुद्दे उठाता आया हूँ। मानवाधिकार संगठन का चेयरमैन होने के नाते, विभिन्न संस्थाओं का चेयरमैन होने के नाते मैं काफी मुद्दों पर चर्चा करता आया हूँ। जिला अध्यक्ष हाईकोर्ट बेंच का मैं जब बना था तो मैंने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था। महिलाओं के प्रति किसी की भी ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए जिससे उनको काफी प्रॉब्लम आए। हम सबको एकत्रित होकर इस चीज पे विचार करना होगा। और ये कब होगा? जब हमारे छोटे छोटे बच्चों को हम गाइडलाइंस देंगे, छोटे छोटे उन्हें रोकेंगे। आजकल क्या हो रहा है, कोई क्लब में जा रहा है, पब में जा रहा है, कोई रास्तों पे फिर रहे हैं तो उन पे कोई गौर नहीं दे रहा है। जा रहे हैं तो ठीक है पापा मैं आ रहा हूँ, तो कह रहे हैं ओके। लेकिन ये चीजें जब आप इग्नोर मारेंगे, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तो वो कठिनाइयां हमें देखने को मिलेगी। हमें खुद को जागरूक होना होगा, छोटी छोटी चीजें देखनी होगी, जब जाके इन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। मैं सभी का सम्मान करते हुए, भटनागर जी का सम्मान करते हुए कि मुझे आने का मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ और सभी के दर्शन मुझे प्राप्त हुए, मैं धन्यवाद कहूंगा। जय हिंद, जय भारत। माननीय कार्तिक जी, आप आए, आपने हमारे प्रोग्राम की अमृत समारोह की शोभा बढ़ाई और आपके कार्य की तो काफी प्रशंसा सुनी है, बहुत अच्छा है। हम भी आपके एक शुभचिंतक सहयोगी के रूप में अभी साथ रहेंगे और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे जो मिशन अभियान में आप भी हम लोगों को प्रोत्साहित करें। हमारे बीच में रॉयल हेल्थ सोसाइटी, आपने देखा होगा बहुत से डॉक्टर MRSH लिखते हैं, एक तो लंदन की MRSH, एक भारत की जो MRSH है रॉयल हेल्थ सोसाइटी आगरा, उसके अध्यक्ष डॉक्टर LD शर्मा जी, आप हाईकोर्ट के भी सीनियर वकील हैं, हमारे बीच में आपकी साथ महासचिव रामी शर्मा जी, आपका मंच पे स्वागत भी करते हैं और आपको आमंत्रित भी करते हैं कि आपका सम्मान भी और दो शब्द आपके लिए। दोनों ही ज्यादा 1 घंटे का कार्यक्रम, ज्यादा नहीं है, 1 घंटे के कार्यक्रम में हम आप इसको दिल्ली वाले देख रहे हैं। रॉयल हेल्थ सोसाइटी आगरा माननीय श्री विजय तिवारी जी का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती है, आपको सम्मान पत्र। 4 अवार्ड मिला है, आप लोगों को कम कीजिए। मेरी चाय ड्यू हो गई आपको दिल्ली में।
डॉक्टर डी के श्रीवास्तव, माननीय डॉक्टर एल.डी. शर्मा जी, डॉक्टर डी के श्रीवास्तव जी का ट्राइब हेल्थ सोसाइटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। एक और चांद जी, आपके इनका फोटो सही खींच देना। तैयार है। कार्तिक जी का सम्मान ट्राइब हेल्थ सोसाइटी की तरफ से। कहते हैं सम्मान करने से सकारात्मक ऊर्जा होती है। हंसी की जो बात हुई है, मेहताब खान चांद जी साहब का चांद भाई का फोटो सीधा खड़े होकर खिंचवाना, टेढ़े मेढ़े खुद ही खड़े होते। जिला अध्यक्ष हमारे बीच में जिला अध्यक्ष मानवाधिकार श्री आर गुप्ता जी भी हैं, आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एल.डी. शर्मा जी का हम पहले ये सम्मान मिलने से आपको कैसा एहसास हो रहा है? चांद जी बोलिए जरा। मेरा नाम डॉक्टर एल.डी. शर्मा है, पात्र वो है जो सम्मान करते हैं और देवभूमि पर सम्मान लेने का मतलब होता है कि देव हमसे कहीं ना कहीं हमारे कार्यों से प्रसन्न है। शरीर नाश्वर है, चला जाएगा, हम कोई कार्य ऐसा कर जाए ईश्वर प्रसन्न हो जाए। ये सम्मान चेयरमैन है के पात्र वो है जो सम्मान करते हैं। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया है। हृदय से सम्मान करता हूँ और हृदय से मैं उनका नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम में आए हुए अतिथि दो मंचासीन हैं, हमारे तिवारी जी, श्रीवास्तव जी, जो भारतीय चिकित्सा परिषद के हमारे उपाध्यक्ष हैं। हम आयुष का ही काम करते हैं, इसलिए उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और जो भी मंच में आए हुए हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, उनको नमन करता हूँ। जैसा कि जो हिमालय हिंदुस्तान के बारे में आपने अभी सुना हुआ कि हिमालय हिंदुस्तान 92 से एक छोटे से अखबार के रूप में मेरे सामने प्रयुक्त हुआ था, आज एक वटवृक्ष की तरह चलता चला जा रहा है। मैं शुभकामना करता हूँ कि हिमालय हिंदुस्तान आने वाले समय में विश्व गुरु के पद पर पहुंचे। इसलिए मैं रवि रस्तोगी जी जो प्रयास कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूँ। जैसा कि आयुष के बारे में बताया गया है, ये बिल्कुल सत्य है कि आज कोरोना काल में जितना आयुष ने कार्य किया है उतना एलोपैथिक के द्वारा नहीं हुआ है। और ये मोदी जी का पूरा विश्व ये समझ गया है कि आयुष से ही आदमी अपना इम्यूनिटी बना करके जीवित रह सकता है। तो आयुष एक पुरानी परंपरा है जो अब पूरा विश्व ये समझ चुका है कि हम आयुष के द्वारा ही जीवित रह सकते हैं। एलोपैथिक अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, डी के श्रीवास्तव जी ने, कि वो तो बीमारियों से लेकर केवल दबाने का उनके यहाँ है, बाकी उनका केवल ये नहीं है कि शरीर की इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ाई जाए, किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए, ये समस्त हमारा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। अगर दोनों आयुर्वेद में अगर आयुर्वेद को अपनाएंगे तो मैं कहता हूँ कि 100 साल तक कम से कम जिएंगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा अपने सोसाइटी के बारे में बता रहा हूँ, बस एक सेकंड। क्योंकि एमआरएस जो हमारी संस्था है, ये एक लंदन की संस्था है, इसकी फ्रेंचाइजी मैंने इंडिया में ली हुई है। एमआरएस का मतलब मेमोरी रॉयल हेल्थ सोसाइटी। रॉयल हेल्थ सोसाइटी जो है शिक्षा, चिकित्सा, कला, संगीत और जनजागरूकता आदि में सक्रिय योगदान कर रही है। मेरा निवेदन है आप लोगों से, आपको मैंने पंफलेट भी दिया होगा कि आप लोग हमारी संस्था के सदस्य में हमारा सहयोग करें, तो हम भी आयुष के ऊपर और अच्छा कार्य करें। इसी संभावना से मैं आप लोगों का नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री विजय कुमार तिवारी जी को जाना है, तो बहुत आपने हम भी चाहते हैं आप कुछ आशीर्वचन दीजिए। इससे पहले 4-5 विभूतियों को सम्मान कर दिए। सब लोग कहते हैं माननीय तिवारी जी के हाथों से हो रहे हैं, मैं नाम ले रहा हूँ। श्री चाल साहब, श्री बी चाल साहब हमारे संरक्षक हैं। श्री बी चाल साहब का सम्मान इस मंच पे। श्री बी चाल साहब, अब आप
कर लो। आचार्य आशीष मृदुल जी, आज भी चाल साहब 2 मिनट के लिए आप आइए। माननीय श्री विजय तिवारी जी, कामधेनु आयोग भारत सरकार के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे बीच में है। चाल साहब का भी बहुत समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान है। आचार्य आशीष जी से अनुरोध 10-15 है, उसके बाद फिर स्पीच भी 2-4 हो। श्री विभूष पंडित विभूष जी ज्योतिषाचार्य जी हैं। आप क्या नाम है? भूपेश जी, हाँ जी, भूपेश जी का आप बना पंडित जी, तालियां भी बजाते रहिए। हाँ, आचार्य भूपेश जी, आप प्रकाश ज्योतिषाचार्य हैं, आप कथा। डॉक्टर चतुर्वेद शर्मा जी, आप अध्यात्म क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, डॉक्टर चतुर्वेद शर्मा जी। अभी जिनके नाम वगैरह में भी नाम भर देंगे, है ना ये। श्री संजय शर्मा जी, श्री संजय शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय शर्मा जी, डॉक्टर चतुर्वेद जी, आपने सुंदरकांड बहुत बढ़िया करा हमारे यहाँ जी। बाबा खेरूनाथ जी, बाबा खेरूनाथ जी हमारे बीच में पानीपत से हैं, आपका भी सम्मान। अरे स्वामी जी, वो वसूल करेंगे सब माला प्लेट आपसे सारे। आचार्य आशीष जी, क्या हो गया ये? आचार्य आशीष जी, श्री गोपाल भटनागर, संगीतकार श्री गोपाल भटनागर, गायक है हमारे हिमालय। गोपाल भटनागर जी का हार्दिक अभिनंदन, 5-10 सम्मान है। उसके बाद श्री रामप्रकाश पांडे जी, श्री रामप्रकाश पांडे जी शांति कुंज से हैं और अध्यात्म में बहुत कार्य करते हैं। श्री गोपाल भटनागर जी का सम्मान। श्री रामप्रकाश पांडे जी, जो लोग जिनका सम्मान पत्र नहीं बन पाया है, अगर नाम नहीं आया वो बता दिए, उनको भी सम्मान करें। हाँ, आर्यन गुप्ता जी का भी सम्मान। आर्यन गुप्ता जी, शगुन भटनागर, कुमारी शगुन भटनागर। पूर्णिमा जी राजहंस सोसाइटी की सदस्य हैं, सेक्रेटरी हैं। पूर्णिमा जी, सम्मान आपको राजहंस सेक्रेटरी। शगुन भटनागर, आप शगुन भटनागर, आज बताया आप होंगे। डॉक्टर कुंदानी, प्रियंका जी, शिवानी गुप्ता, कुमारी प्राची, नेशनल चैंपियन है लड़की, बहुत भजनों का नाम रोशन करा है। कौन से में चैंपियनशिप में हुआ? आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं एशियन पदक विजेता खिलाड़ी हूँ कराटे से, और मैं ऋषिकेश में लगातार 3 सालों से लड़कियों को निःशुल्क कराटे का प्रशिक्षण देती आ रही हूँ, ताकि हमारे उत्तराखंड की हर लड़की, हर महिला सशक्त बने और सक्षम बने। थैंक यू सो मच।
धन्यवाद। कोई ऐसी विभूति जो छूट गई हो? प्रियंका जी आप भी हैं? आ जाइए प्रियंका जी। ये गन वगैरह से पहले शिवानी गुप्ता भी है कोई? है जी शिवानी गुप्ता कहीं? संगीता सागर जी? अब हम क्या नाम था? डॉक्टर कुंदानी लिखा हुआ है। एक मिनट दो तीन हो जाए। डॉक्टर कुंदानी, संगीता सागर जी का कौन है? आप ही हैं? अभी दे अच्छा जी कुछ नहीं दे दीजिए। बहुत विद्वान लोगों से आप सम्मानित हो रहे हैं, हमारे बहुत गर्व की बात है ये। श्री रमेश नोडियाल जी का, आप फिल्म अभिनेता हैं, आपने अभी अयोध्या में जाके फिल्म करी है। क्या स्वामी जी क्या मैं चाहता हूं हमारे डॉक्टर साहब रस्तोगी जी का परिवार भी है यहाँ, वो भी आए और सम्मान के साथ उनको भी दिया जाए। आपके परिवार के सभी लोग आए और सबको सम्मान दिया जाए। देखो, दो चीज बड़े भाग्य से मिलती है। अभी यहाँ सबने अपना अपना भाव, अपना अपना कर्म, अपना अपना सब कुछ बताया। जो जो दूर से आए, सबसे ज्यादा दूर से अयोध्या से मैं आया हूं, सबसे ज्यादा, और सबसे लेट जाऊंगा। क्यों? कि आज के युग में टाइम किसी के पास है ही नहीं, और टाइम निकाला जाएगा। डॉक्टर साहब के हमारे महाराज जी रघुनाथ जी आगे आए और डॉक्टर साहब को पूरे परिवार सहित आशीर्वाद दें। ये परिवार हमेशा एक हिंदुस्तान, हिमालय पर्वत एक है। वो तो सम्मान पत्र नहीं, हम अपने साथ लेंगे। ये लो महाराज जी आप। हाँ, माला भी पढ़ाएंगे डॉक्टर साहब को, एक माला। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माला तो हमने 2 बार पहन ली जी, पति पत्नी ने। एक अभी 25वीं एनिवर्सरी की 28 नवंबर को, तो 2 बार पहन ली। अब अच्छा, मंच खाली कर दीजिए थोड़ा। हाँ, माननीय हमारे और कोई अतिथि आपके साथ फोटो, माननीय श्री विजय तिवारी जी हमें मार्गदर्शित करेंगे, प्रोत्साहन। तो हम कहते हैं कि आप हमारे भी संरक्षक मार्गदर्शक हैं, हमें भी प्रेरणा देते रहे कि हम आगे कैसे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं डॉक्टर रवि रस्तोगी जी, जो हमारे हिमालय और हिंदुस्तान के फाउंडर हैं, मैडम प्लीज थोड़ा सा डेकोरम बना लीजिए, प्लीज नीचे आइए, डॉक्टर साहब नीचे आइए आप। मैं डॉक्टर रस्तोगी जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमारे मेहताब भाई के निवेदन से हमें यहाँ बुलाया।
देखिए, उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं और इस पे हमें कार्य करने की जरूरत है। हमारा जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है, अभी हमने सभी यूनिवर्सिटीज में, भारत की सभी यूनिवर्सिटीज में कामधेनु चेयर क्रिएट करने की बात कही है। उसका ऑलरेडी मंत्रालय ने उसमें यूजीसी, एआईसीटी और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज और हमारा मंत्रालय है कामधेनु आयोग का और शिक्षा का मंत्रालय, हमने सभी यूनिवर्सिटीज को उसमें इन्वॉल्व कर दिया है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज उसमें अब कामधेनु चेयर पे काम भी शुरू कर रहे हैं। हमारा भारत जो है, खैर हम लोग सब कह रहे हैं कि विश्व गुरु, कई लोग कहते हैं, कई लोग था, कई लोग कहते होगा, लेकिन हम कहते हैं कैसा भारत विश्व गुरु होगा? भूखा होगा, नंगा होगा, पोल्यूटेड होगा, भीड़ भाड़ वाला होगा, या एक शांति प्रिय? क्योंकि जो भी विदेश से आता है, हम उसको जानते हैं कि वो यहाँ पे एक स्पिरिचुअलिज्म को ढूंढता हुआ आता है, अध्यात्म को। लेकिन हमारे दो महात्मा जी लोग भी बैठे हुए हैं, हम लोग भी सब महात्मा ही हैं, सिर्फ हमने वस्त्र दूसरे पहन लिए, काम अलग कर लिया है, और हम सब लोग बाला का सम्मान करना भी जानते हैं। हमें स्पिरिचुअलिज्म बहुत कम जगह पे मिलता है, और जो थोड़ा बहुत गांव में बचा हुआ है उसको हमें बचाने की जरूरत है। तो हमारा जो कामधेनु आयोग का भी फोकस होगा, जो 70% भारत है, जो ग्रामीण भारत है, जिसपे अभी डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने कहा कि आयुर्वेद, योग, बिल्कुल ठीक, लेकिन जो हमारा गांव है, ग्राम पंचायत है, उसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है, और बिना गाय के गांव जिंदा नहीं रहेगा। तो गाय जो हमारी कामधेनु चेयर का कार्य है, और मैं यहां पे जितने भी लोग हैं, हमारे 97 ब्लॉक्स हैं उत्तराखंड के, लेकिन 700 गांवों से ज्यादा खाली भी हो गए, जिसको हम लोग घोस्ट विलेजेस कहते हैं, 700। तो ये भी एक चिंता का विषय है। हम चाहेंगे कि उत्तराखंड की ब्रांडिंग ऐसी हो कि ये आयुर्वेद, योग, आयुष के लिए अपनी ब्रांडिंग करें। हर ब्लॉक में यहां पे आयुष के अच्छे केंद्र होने चाहिए। हमारे साथ हमारे निखिल जी हैं, मैं चाहूंगा मेहताब भाई आप निखिल जी के साथ मिलकर के, और बाद में रस्तोगी जी के साथ मिलकर के, श्रीवास्तव जी हैं और अन्य लोग भी हैं यहाँ पे, स्वामी जी लोग भी हैं, सबके साथ मिलकर के आप 97 ब्लॉक्स में 97 आयुष के लिए पार्टनर्स ढूंढिए। है क्या कि आयुर्वेद या योग क्यों पिछड़ा? क्योंकि हम लोग स्वयं ही उसका उपयोग नहीं करते। हम लोग सब मार्केटिंग ब्रांडिंग में तो रह गए, लेकिन हम अपनी चीज का हम स्वयं ही उपयोग नहीं करते। ये एक बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि योग में यम नियम से शुरू होता है। यम नियम तो हमें बहुत सारे आश्रमों में भी देखने को नहीं मिलता है, उसमें भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। इसमें आप सबका कि बहुत सारी जगह है भी, लेकिन बहुत सारी जगह नहीं भी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, नाम नहीं लूंगा, बड़े संत जी हैं, मेरे साथ एक फॉरेन डेलीगेट, महात्मा जी अपना पैर खुजा रहे थे, फिर थोड़ी देर में प्रसाद उठा के देखा। अब वो यूरोपियंस थे, उन्होंने प्रसाद नहीं लिया। उन्होंने कहा ही इज अ डर्टी, कि इसको रेस्पेक्ट ही नहीं है हमारी, और सिर्फ हम लोग, वही हाल ब्राह्मणों का रहा। साधना ही नहीं है। नहीं महाराज जी, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं एक महात्मा जी क्या है कि हम किन विषयों से बचें और किन विषयों से को फॉलो करें, क्योंकि अब वो दौर खत्म हो गया है। अब ये बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये भी विषयों पे बहुत अध्ययन करने लगे। और कामधेनु चेयर इसीलिए हम सभी यूनिवर्सिटीज में क्रिएट कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिससे कि शिक्षा में
गाय गांव के साथ जुड़ करके और विज्ञान के साथ, सिर्फ इसलिए नहीं कि महात्मा जी ने कह दिया है हमने मानना है, वो डॉक्टर साहब उसको प्रूव भी करेंगे। इन्होंने WHO का बहुत बार नाम लिया। और भारत के लिए स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हालांकि सब लोग SDGs की बात करते हैं, WHO अलग बात करता है, लेकिन हमें बात करनी चाहिए स्पिरिचुअल डायमेंशन, यानी कि जो हमारा आध्यात्मिक, क्योंकि भारत इसी से विश्वगुरु बनेगा, जो हमारा अध्यात्म है। लेकिन अध्यात्म और धर्म में बहुत फर्क है, इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिज्म में हम कैसे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है और हम ठीक, प्रकृति को हम लोग डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं और हम कहते हैं हम विश्वगुरु भारत हो जाएंगे। गांव हमारे खाली होकर के शहरीकरण, अभी आपके कई सारे गांव, हालांकि हम लोग अयोध्या के 125 किलोमीटर के रेडियस को विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र में डेवलप करने में लगे हुए हैं, अच्छा कार्य भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम मंदिर में ना उलझ जाएं, क्योंकि बहुत सारे हजारों लाखों मंदिर बने हुए हैं और वहां की व्यवस्था अव्यवस्था भी हमें समझनी पड़ेगी। पहले और कोरोना ने तो बहुत ज्यादा सिखा दिया, सारे मंदिर बंद हो गए, सारे सब बंद हो गया। अब बचा क्या? आयुर्वेद की बात कही, आयुर्वेद ने बिल्कुल बचाया, उसके लिए प्रधानमंत्री जी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि शुरू में तो सब लोगों ने आयुर्वेद को ही नकारना शुरू कर दिया था और उसमें बड़े लोग भी थे, लेकिन फिर प्रधानमंत्री जी ने उसमें इंटरवीन किया और वहां से आयुष का एक अलग वो होता है। लेकिन आयुष ने कोविड, ये जो हमारा वैक्सीन है, इसका भी रिप्लेसमेंट करना चाहिए। क्यों हमारा आयुर्वेद इसमें काम नहीं कर पा रहा है या कर रहा है या नहीं बता पा रहा है कि हमको वैक्सीन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये औषधि है, या हम ये इसको वो कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें बहुत काम करने की जरूरत है, इसमें आप सबका रोल है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये कामधेनु चेयर के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि जहां जहां जो लोग भी हैं, डॉक्टर साहब आपके जिस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, आप लोग इन कामधेनु चेयर्स के साथ जुड़िए, इसको जुड़ करके हम एजुकेशन सिस्टम्स में उसको डालें और उसकी चेकिंग। अब बहुत अच्छा हुआ तो विदेश ट्रैवल ही नहीं कर सकते, तो हर बच्चा जो गाँव वाला है वो देहरादून आ जाएगा, देहरादून वाला दिल्ली पहुंच जाएगा, दिल्ली वाला बॉम्बे, और बॉम्बे वाला बाहर जाने के चक्कर में रहता है। रिश्तों में तो जो है वो आप सबको पता ही है, कोई किसी की बात सुन ही नहीं रहा है। तो ये सब चीजें बड़ा देखने की जरूरत है और भारत विश्वगुरु तभी बनेगा, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत क्रिएट होगी। रस्तोगी जी, अगर आप हमें 97 लोग ऐसे आइडेंटिफाई करें जो उद्यमी हो, देखिए अपने को वो नहीं चाहिए कि जो सिर्फ सब्सिडी ग्रांट्स के लिए भीड़ में लग जाए, क्योंकि सब्सिडी ग्रांट्स ने इंडस्ट्रियल एरियाज को कैसे बंद किया है या क्या उसकी वो रही है, वो सबको पता है। हमें उद्यमी लोग चाहिए, इसमें हम कैसे बढ़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हर आयुष सेंटर में आराम से 25, 30, 40 लोगों को काम मिल सकता है। हम लोग अभी बात कर रहे थे, हमारे जो आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड की, वीसी साहब से, तो उन्होंने कहा साहब हमारे मर्म चिकित्सा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले हमारे यहाँ जब बारात आती थी तो हमारे घर में नाई होता था, जो वो मर्मज्ञ होता था, और जाते ही जो है सबसे पहले पैर धोने की प्रचलन वो होता था। फिर जब सुबह होती थी तो मालिश का एक अलग से क्रम होता था। वही तो सब है मर्म चिकित्सा, और वही आयुर्वेद का अभ्यंगम है। पंचकर्मा जो हम करते हैं उसका एक पार्ट है इंपॉर्टेंट, लेकिन हम वो पहले हमारे गांव में जुड़ा हुआ था, उस पे सब पे अपन को काम करने की जरूरत है। और इसमें सब में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी है इसमें, तो इसको हम लोग एक्सप्लोर करें। मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रस्तोगी जी, आपने बुलाया और हम लोग मिलके काम करेंगे। उत्तराखंड की ब्रांडिंग हमें आयुष से करनी चाहिए। उत्तराखंड की ब्रांड में कुछ और, जैसे मैं आपको 2 चीज और बता देता हूं जिसपे आप लोग चिंतन करिएगा। हमारे भारत में आज भी 124 जिले पिछड़े हुए हैं नीति आयोग के हिसाब से। उत्तराखंड में आपको जान के बड़ा
आश्चर्य होगा, हरिद्वार और पिछड़े जिलों में है और ऊधम सिंह नगर पिछड़े जिलों में है। तो जब कुंभ आ रहा है तो महात्मा जी और मैं सब चाहूंगा ये भाई भारत सरकार से ये टैग भी हटा दो पिछड़ेपन का। जहां पे आदि अनादिकाल से कुंभ होता रहा है उसी को पिछड़े का टैग कैसे दे दिया? और जैसे जहां पे इतने हजारों बड़े बड़े मठ हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, और अब तो बड़े कुछ कॉर्पोरेट्स भी हो गए हैं, BHL जैसा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, IIT रुड़की है, उसके बावजूद हम पिछड़ेपन का हमारा टैग है। तो दो हमने मुख्यमंत्री दे दिए यहां से इसी लोकसभा से, लेकिन पिछड़ेपन का तो वो कारण क्या है? ये टैग हमारा हटना चाहिए, क्योंकि ये आप लोग कुंभ में जरूर उठाइएगा कि पिछड़ेपन का जो हम उसको पहले बैकवर्ड, पिछली सरकारें उसको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स बोलती थी, अभी ये प्रेजेंट सरकार उसको एस्पिरेशनल जिला कहती है। तो एस्पिरेशनल उपेक्षित होता है, हम कह रहे हैं एस्पिरेशनल से इंस्पिरेशनल हो जाएगा, यानी कि वो प्रेरणादायक जिला हो जाएगा। ऐसा हमारा उत्तराखंड होना चाहिए। तो ये कुंभ में जरूर आप लोग इसको उठाइएगा। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा रस्तोगी कि ये बैकवर्ड, देखिए हमारे दोनों जगह मिला के 13 ब्लॉक्स हैं, 6 ब्लॉक यहाँ पे हैं, 7 उधम सिंह नगर में है। 13 ब्लॉक क्यों बैकवर्ड है? जबकि बैकवर्ड अगर हमारा थोड़ा पहाड़ी रीजन होता तो शायद समझ में आता, लेकिन बैकवर्ड हमको हरिद्वार और उधम सिंह नगर भी इंडस्ट्रियल टाउन हो गया, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है वहां पे। तो ये कुछ बिंदु हमें सोचने के हैं। गांव पलायन क्यों हो रहा है? गाय की हालत क्यों है? घर में बुजुर्गों की हालत ऐसी क्यों है? साधु महात्माओं का मान अपमान सम्मान, बच्चियों के साथ में जो भी तमाम घटनाएं हम लोगों को सुनने में आती, ये शायद हमारे उस परिवार के अंदर कहीं कुछ गड़बड़ हो गया और बिना उस परिवार को संभाले हुए ये कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है करने का। इसी से विश्वगुरु भारत बनेगा, शब्दों से नहीं बनेगा। इस पे हमें कार्य करना होगा और मुझे उम्मीद है कि कामधेनु चेयर आप सबके सहयोग से, क्योंकि इसको हम सभी विश्वविद्यालयों में लागू कर रहे हैं, तो एक बार जब एजुकेशन सिस्टम में आ जाएगा और उसको हम उसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल्स क्रिएट करेंगे, उसके अंदर क्योंकि बिना गोमूत्र के बहुत सारी औषधियां नहीं बनती हैं, ठीक है, और इसमें बहुत सारा काम कर भी रहे हैं लोग, लेकिन अभी भी बहुत कार्य करने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रस्तोगी जी। मेहताब भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा आप रस्तोगी जी के साथ मिलकर के, निखिल जी के साथ मिलकर के उत्तराखंड को, हमारे श्रीवास्तव जी हैं, अन्य हमारे सहयोगी हैं, सबके साथ मिल करके इसको पूरे दुनिया के लिए, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया यहाँ पे इलाज कराने के लिए आए, यहाँ पे अध्यात्म सीखने के लिए आए, ऐसा ये प्रदेश होना चाहिए। उल्टा हमें तो टैक्स लगाना चाहिए। मुझे जानकारी मिली स्टैटिस्टिक्स में कि 60% के आसपास हम लोग यहां से शुद्ध हवा देते हैं, तो भाई उसका टैक्स हमें कौन देगा? हमें बाकी काम करने की जरूरत क्या है? फिर हम अपने गांव ठीक कर लें, तो वहां पे हम आपको शुद्ध हवा दे रहे हैं, शुद्ध पानी दे रहे हैं, इतना खुला आकाश दे रहे हैं, बढ़िया ऑर्गेनिक फूड दे दें हम, और क्या चाहिए? पंच तत्व से तो शरीर बना है, इसी को तो ठीक करना है। तो इन सब चीजों पे हमें सोच कर कार्य करने की जरूरत है। और ऐसे रस्तोगी जी जो कार्य कर रहे हैं, 28वां आपका ये वर्ष गांठ है और बहुत बढ़िया, आप इसमें बधाई के पात्र हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप बिल्कुल आइए मैडम, आइए। सोसाइटी को चला रही है, सेक्रेटरी है, तो बहुत जरूरी है कि धन्यवाद।
हेलो, रूपा जी और प्राची जी आ जाए। रूपा जी अपना रोटी बैंक, इन्होंने कोरोना काल में बहुत ही कार्य किए हैं। रोटी बैंक। और प्रियंका जी भी, उन्होंने भी बहुत अपने रोटी बैंक के माध्यम से, ये कराटे से संबंधित है। शिवानी जी के साथ ये भी और सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हिमालय हिंदुस्तान की तरफ से। जी निखिल जी ठीक है, फिर चांद भाई ठीक है, फिर हाँ जी मनोज जी ठीक है। नमस्कार कर दें, अलविदा कह दें। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, बहुत बहुत बधाई, अच्छा प्रोग्राम रहा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। देखो आज बड़ा सौभाग्य अवसर मिला, हम सबको बधाई के पात्र हैं और जिन्होंने आके ये समय में ही हमको